Students, my audio video is clear. Raise your hands. ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था थर्मोमीटर्स को। कौन कौन से थर्मोमीटर्स को? तो आंसर है ये हमने गैस थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था। गैस थर्मोमीटर कौन कौन से? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। इसके बाद में मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में और उनके क्या क्या फॉर्मूला थे, उनको देखिए पहले आप, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे आईआईटी के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया था गैस थर्मोमीटर्स को। जस्ट फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, पूरा थर्मोमीटर को मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। गैस थर्मोमीटर में पहले था कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर मतलब कि जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या चेंज होगा? प्रेशर चेंज होगा। और एक इस पे काम करता था, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये इसका प्रिंसिपल था। एनीवेज हम लोग फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको इसके 3 फॉर्मूला बताए थे। एक फॉर्मूला था P इज इक्वल टू P नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला था ओल्ड थर्मोमेट्री से हम लोग इसको लिखते थे टेम्परेचर को, जो अननोन टेम्परेचर है जिसको हमें फाइंड करना है, दैट टेम्परेचर इज थीटा। और यहाँ लिखेंगे प्रेशर एट दैट टेम्परेचर, प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। और इसका जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। ये दूसरा फॉर्मूला था, सेकेंड फॉर्मूला। इसके बाद में थर्ड फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? थर्ड फॉर्मूला मॉडर्न थर्मोमेट्री से था। मॉडर्न थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा? 273.16 इंटू प्रेशर एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट एंड दिस विल बी इन द केल्विन, और ये आएगा केल्विन में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया था कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। इसके देखिए क्या क्या फॉर्मूला थे। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो सकती है। V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सेकेंड फॉर्मूला इसमें आएगा ओल्ड थर्मोमेट्री का, वॉल्यूम एट दैट टेम्परेचर, वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये वो अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट वाला वो फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आएगा डिग्री सेल्सियस में। तो ये सेकंड फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था इसका। और इसका थर्ड फॉर्मूला क्या था? थर्ड फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 273.16 इंटू वॉल्यूम एट दैट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट, दिस विल बी इन द केल्विन, और ये केल्विन में आएगा। इसी तरह से लास्ट एक और थर्मोमीटर को हमने डिस्कस किया था, दैट विल बी द थर्ड टाइप ऑफ थर्मोमीटर। इससे पहले लिक्विड थर्मोमीटर डिस्कस किए थे हमने, ये सेकेंड टाइप था और ये था थर्ड टाइप, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। प्लेटिनम से बनाए जाते हैं क्योंकि प्लेटिनम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और प्लेटिनम की जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी है, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, स्पेसिफिक हीट कम है उसकी, मतलब इजीली क्या हो सकता है? गर्म हो सकता है, हीटअप हो सकता है। ओके, अब इसके भी 3 फॉर्मूलाज को हमने स्टडी किया था। फर्स्ट फॉर्मूला ये था रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सेकेंड फॉर्मूला था इसका ओल्ड थर्मोमेट्री का, रेजिस्टेंस एट दैट टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 100, और ये डिग्री सेल्सियस में आएगा। ये फॉर्मूला जो भी रिजल्ट देगा वो डिग्री सेल्सियस में होगा। और तीसरा मॉडर्न थर्मोमेट्री का फॉर्मूला था
273.16 into resistance at temperature T Kelvin and resistance at ट्रिपल पॉइंट, उस वायर का रेजिस्टेंस ट्रिपल पॉइंट पे और उस वायर का रेजिस्टेंस टी टेम्परेचर पे। तो ये तीन फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे गैस थर्मोमीटर में और रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में। अब मैं लिखता हूँ न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इनके क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का बताता हूँ। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का जो क्वेश्चन होगा उसमें देखिए क्या क्या स्टेप्स हमें लगाने होंगे। क्लियर है ये सबको? ये फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे, हैंड रेज कर दीजिए। Okay, now we will discuss the next question which is based on the resistance thermometer. फिर मैं आपको बताता हूँ ये गैस थर्मोमीटर के क्वेश्चंस। मेथड सेम रहेगा इन क्वेश्चंस को करने का। अब इसके तीन फॉर्मूला है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के। ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हैज वैल्यूज the resistance of a resistance thermometer has values, resistance की values given है 2.71 and 3.70, 2.71 and 3.70 ohm। ohm में given है resistance इनका at 10 degree Celsius and 100 degree Celsius, at 10 degree Celsius and 100 degree Celsius respectively। रिस्पेक्टिवली लिख दिया, इसका मतलब 2.71 रेजिस्टेंस है 10 डिग्री सेल्सियस पे और 3.70 रेजिस्टेंस है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस इज 3.26 ओम। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द रेजिस्टेंस इज 3.26 ओम। आपको वो टेम्परेचर बताना है कि जिस टेम्परेचर पे उस थर्मोमीटर का रेजिस्टेंस 3.26 ओम होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। आपको लोअर फिक्स पॉइंट, आपको इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की डेफिनेशन देखिए मैंने आपको क्या बताई थी। अल्फा की डेफिनेशन में ये चीजें आती हैं। सबसे पहली बात, चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल रेजिस्टेंस पे। चेंज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल रेजिस्टेंस पे। उसके बाद में चेंज इन रेजिस्टेंस और किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा कंडक्टर का, उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी भी मेटल का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करके क्या रिलेशन बनेगा, दैट चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर ये प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टेंस सिर्फ इन दो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा कि कौन से मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक कांस्टेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे और प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटाएंगे और यहाँ पर अल्फा लगाएंगे। दिस इज द अल्फा। ये दोनों सिंबल सेम दिखते हैं एक जैसे, प्रोपोर्शनेट और अल्फा। तो ये अल्फा का सिंबल है, आर नॉट डेल्टा टी। तो अल्फा की वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा आर। ये आर नॉट डेल्टा टी इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो दिस विल बी आर नॉट डेल्टा टी। तो अल्फा की डेफिनेशन मैंने आपको क्या सिखाई थी कि जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम है और चेंज इन टेम्परेचर, आप उसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हो? सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करोगे, ये दोनों वैल्यूज जब आप इसमें पुट करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा आर।
डिवाइड बाय आर नॉट, और डेल्टा टी था, आर नॉट 1 ओम है, डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। तो जब किसी कंडक्टर का, जब किसी थर्मोमीटर का इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम होता है और हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो जब किसी थर्मोमीटर का इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम है और हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो उस समय उसके रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। अल्फा को क्या बोल रहा हूं, इसका नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। तो आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, इसमें अल्फा कैलकुलेट करना है। उसका कारण बता देता हूं क्यों। देखो क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसके बेसिस पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आर फाइनल रेजिस्टेंस गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, फाइनल रेजिस्टेंस है 100 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, सॉरी दिस इज द टेम्परेचर। मैं आपको इसमें सबसे पहले क्वांटिटीज बताता हूँ क्या क्या गिवन है। आपको इसमें गिवन है रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस इज 2.71 ओम, ये केस फर्स्ट में दे रखा है, इसको हम लोग केस फर्स्ट लिख देते हैं। और फाइनल रेजिस्टेंस गिवन है, ये गिवन है देखो 2.71 एंड 3.70, एंड दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस, और फाइनल रेजिस्टेंस को आर से लिखा जाता है 3.70। और टेम्परेचर आपको बता रखे हैं, इनिशियल टेम्परेचर आपको दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, एंड फाइनल टेम्परेचर कितना दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी कितना आएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है 100, इनिशियल टेम्परेचर है 10, चेंज इन टेम्परेचर कितना दे रखा है 90, तो चेंज इन टेम्परेचर है 90। ओके, तो इसके बेसिस पर अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सिर्फ अल्फा की वैल्यू बचेगी, वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, तो अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये वाला R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वैल्यूज पुट करो। R की वैल्यू गिवन है आपको 3.70, तो यहाँ लिखेंगे 3.70। आर नॉट की वैल्यू गिवन है 2.71, so this will be 2.71। ओके, इसके बाद में 1 प्लस अल्फा, हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा टी अभी मैंने आपको बताया 100 माइनस 10, कितना चेंज आ रहा है, 10 से 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो 90 का चेंज आ रहा है, तो डेल्टा टी की जगह पर क्या लिख देंगे, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की जगह पर आ जाएगा 90। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले इसको 2.71 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.71 1 से मल्टीप्लाई होगा और अल्फा 90 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल बी 3.70 is equal to 2.71 plus 2.71 into alpha into 90, this will be the equation। 2.71 का दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या क्या क्वांटिटीज बचेंगी, 3.70 माइनस 2.71, ये 2.71 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, दिस विल बी 3.70 माइनस 2.71 इक्वल टू 2.71 इंटू अल्फा इंटू 90, इसको माइनस करोगे दिस विल बी 0.99, ये 70 है 71 है 0.99 2.71 इंटू अल्फा इंटू 90। तो हमने इस रेजिस्टेंस का अल्फा बता दिया कि पर डिग्री सेल्सियस पर इसका रेजिस्टेंस क्या बदलेगा। 2.71 और 90 मल्टीप्लाई में इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, सो द अल्फा विल बी 0.99 डिवाइड बाय 2.71 इंटू 90, सो दिस विल बी द अल्फा। ये हमने अल्फा कैलकुलेट कर दिया।
अब हम लोग आते हैं केस सेकंड पे, जिसमें आपको ये बता रखा है कि रेजिस्टेंस 3.26 ओम है और आपको इस पे टेम्परेचर बताना है कि जब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3.26 ओम होगा तो उस समय पर क्या टेम्परेचर चल रहा होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में ये फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन अब इसमें R क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 3.26। 3.26 पे आपको टेम्परेचर बताना है। इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल वही ले लेते हैं 10, ये 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना रेजिस्टेंस है 2.71 ओम। और टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस एंड फाइनल टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। Final temperature is 100 degree Celsius and change in temperature will be 100 minus 10, not 100। ये फाइनल टेम्परेचर तो हमें कैलकुलेट करना है ना। इस केस में फाइनल टेम्परेचर तो आपसे पूछा गया है कि जब इसका रेजिस्टेंस 3.26 ओम होगा उस समय पर इसका क्या रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर इज TF minus 10, so this will be the value of delta T। ये डेल्टा टी की वैल्यू होगी, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू होगी। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R की वैल्यू क्या आएगी, ये तो हमें गिवन है 3.26। फाइनल रेजिस्टेंस आपको बता रखा है 3.26 हो चुका है। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 2.71। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू है 0.99 डिवाइड बाय 2.71 इंटू 90 एंड डेल्टा टी। डेल्टा टी की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, फाइनल टेम्परेचर TF minus 10, so this is the value of delta T। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है। 2.71 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, डिफरेंस निकाल सकते हैं फिर हम। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 3.26 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2.71 प्लस 2.71 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0. इसको लिख देता हूं पहले मैं, 2.71 इंटू 0.99 डिवाइड बाई 2.71 इंटू 90 और इसके मल्टीप्लाई में क्या था TF minus 10, फाइनल टेम्परेचर माइनस 10। ये एज इट इज लिख दिया हमने। ओके, ये ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो 2.71 से 2.71 कैंसिल हो रहा है और ये जो 2.71 है ये प्लस का है, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या होगी। हियर आई विल राइट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 3.26 माइनस 2.71 इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा, ये 2.71 कैंसिल हो गया, 0.99 डिवाइड बाय 90 इक्वल टू में रह जाएगा 0.99 डिवाइड बाय 90 TF minus 10। 3.26 into 2.71, इसको माइनस करोगे दिस विल बी 0.55। so 0.55 is equal to 0.99 upon 90 फाइनल टेम्परेचर माइनस 10। ये TF माइनस 10 को यहाँ छोड़ दो, बाकी सब क्वांटिटीज को दूसरी तरफ कर दो, तो यहाँ पर रह जाएगा TF माइनस 10। ये 90 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में दिस विल बी 0.55 इंटू 90। ये 0.99 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इसको डिवाइड में लिख देते हैं 0.99। ये भी कैंसिल हो रहे हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 11 5 55 एंड 11 9 99। तो 11 के टेबल में 55 और 99 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 90 इंटू 5। अप स्टेयर्स में रह गया 90 इंटू 5 और डाउन स्टेयर्स में रह गया 9। ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 इंटू 5 50। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी TF minus 10 is equal to 50।
सो TF इज इक्वल टू 50 -10 को उधर लेकर के जाओगे प्लस का हो जाएगा, सो द फाइनल टेम्परेचर विल बी 60 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस गिवन था क्वेश्चन में, इस टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस हो जाता है, 3.26 रेजिस्टेंस हो जाता है थर्मोमीटर का। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस दे रखे होंगे पहले तो। इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले तो आपको इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस दे रखे होंगे, फिर आपको उससे क्या करना होता है, उससे आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि इस रेजिस्टेंस पर कितना टेम्परेचर है, तो उस केस में फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे और इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे हमने कितना ले लिया था, 10। क्लियर है ये सबको? क्वेश्चन हैंड रेस कर दीजिए, ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ओके, अब प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, इसी तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले आप अल्फा निकालेंगे, अल्फा निकालने के बाद आप क्या बताएंगे, जो भी प्रेशर आपको दे रखा होगा उसका टेम्परेचर बता देंगे। सेम मेथड रहेगा उसको कैलकुलेट करने का भी। लेकिन प्रेशर जो होता है वो किस कैसे गिवन होता है, एटीएम में गिवन होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गिवन होगा, या पास्कल में गिवन होगा, या सेंटीमीटर्स में दिया होगा? तो आंसर है सेंटीमीटर्स में भी प्रेशर को लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाता है पहले तो आपको ये समझना है। क्वेश्चन लिखता हूं, फिर हम लोग उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर चेंज होगा। ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ये फर्स्ट स्टेटमेंट से ये समझ आ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या चेंज होने वाला है, प्रेशर चेंज होने वाला है। ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर shows pressure readings, shows pressure readings, कितनी रीडिंग्स गिवन है, 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। रीडिंग्स ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, या मर्करी लिख देते, एट टेम्परेचर गिवन है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ओके, इसके बाद when the pressure reading is 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। देखो पहले तो आपको इनिशियल और फाइनल बता दिए, इससे आप अल्फा निकाल सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है कि इतने प्रेशर पर कितना टेम्परेचर होगा। when the pressure reading is, when the pressure reading is 60 centimeter of mercury column, 60 centimeter of mercury column, then find the temperature, then find the temperature, टेम्परेचर फाइंड करना है। अब देखिए ये मर्करी कॉलम क्या होता है, टॉरिसेली ने इसको बताया था। टॉरिसेली एक साइंटिस्ट है जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे। तो टॉरिसेली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने क्या किया, एक बीकर के अंदर मरकरी को भर दिया। ये बीकर लिया और इस बीकर में क्या फिल्ड था, इस बीकर के अंदर मरकरी फिल था। और इसको फिल करने के बाद उन्होंने एक ट्यूब ली, एक ऐसा मरकरी ट्यूब ली। और ये जो मरकरी ट्यूब थी इसकी हाइट थी 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर, 1 मीटर लंबी ट्यूब है ये। टेस्ट ट्यूब होती है जैसे, उसी तरह से। तो 1 मीटर की लेंथ की ये ट्यूब है और इसमें भी क्या फिल कर दिया, इसमें भी मरकरी फिल कर दिया। ये भी मरकरी से फिल्ड है।
और इसको फिल करने के बाद इसको इन्वर्टेड किया, उल्टा किया, इसको इन्वर्ट करके इस मरकरी के बीकर में डाल दिया। मरकरी के बीकर में डाला तो एक चीज उन्होंने ऑब्जर्व की कि ये जो मरकरी का कॉलम है ये कितने सेंटीमीटर बाहर रहता है पानी से, तो आंसर है 76 सेंटीमीटर। मरकरी से कितने सेंटीमीटर बाहर रहता है, 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब इसको ऐसा इन्वर्टेड करते हैं, इन्वर्टेड करने पर ये मरकरी इसमें राइज करता है, ये मरकरी इसमें राइज करते हैं, और ये जो ट्यूब है ये ट्यूब इससे कितने सेंटीमीटर बाहर रहती है, 76 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। उसका कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो बाहर मरकरी है इस ट्यूब से, इस पर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स आकर के क्या कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे, तो दोनों तरफ से एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है। इस प्रेशर के कारण ये मरकरी का कॉलम राइज हो रहा है, इस प्रेशर के कारण ये मरकरी का कॉलम क्या होगा, राइज होगा। तो टॉरिसेली ने ये बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होगा जिसकी वजह से ये ट्यूब राइज हो रही है। तो उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन की, तो बाहर का जो प्रेशर है उसकी वजह से दोनों तरफ से यहाँ से प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर की वजह से ये ट्यूब ऊपर की तरफ राइज हो रही है, और कितना राइज हो रही है, 76 सेंटीमीटर। और प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में एक फॉर्मूला होता है रो एच जी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रो, ये जो मरकरी होता है इसका, जो मरकरी होती है इसका डेंसिटी, इस मेटल की डेंसिटी क्या होती है, रो इज द डेंसिटी, डेंसिटी इज 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज द डेंसिटी 13,600 किलोग्राम। तो हमने मर्क्यूरी की डेंसिटी को लिखा। इसके बाद लिखा हाइट, हाइट ऑफ द कॉलम, कॉलम की हाइट कितनी है मर्क्यूरी कॉलम की, 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब है 76/100, तो ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में ऐसा यूनिट में सोल्व करते हैं क्वेश्चन, और जी की वैल्यू होती है 9.8। तो इनको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आंसर आता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको पास्कल बोलते हैं। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको पास्कल भी लिख सकते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में एटमॉस्फेयर का ये प्रेशर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में एटमॉस्फेयर का ये प्रेशर होता है, और इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, 1 एटीएम। तो 1 एटीएम प्रेशर को कैसे लिखा जाता है, 1 एटीएम प्रेशर को लिखने का तरीका क्या हुआ फिर, 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। तो आपको क्वेश्चंस के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, दैट द प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। तो ये मतलब होता है 1 एटीएम का। अच्छा, अब इसमें कितने कितने सेंटीमीटर के दे रखे हैं, 50 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर का दे रखे हैं। तो उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये समझ आ गया मर्करी कॉलम का प्रेशर क्या होता है, हैंड रेज कीजिए। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ द मर्करी कॉलम, रो एच जी से कैलकुलेट किया जाता है। ये 13,600 इसकी डेंसिटी है मरकरी की, और कितना ये ऊपर जा रहा है, 76 सेंटीमीटर, क्योंकि आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाकर के इससे टकराते हैं, इससे कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से इस लिक्विड पर प्रेशर लगता है, और प्रेशर के कारण ये कॉलम अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होता है। कितना राइज होता है, 76 सेंटीमीटर, जी की वैल्यू 9.8। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर प्रेशर को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू टॉरिसेली ने ये प्रेशर कैलकुलेट किया था। और इस प्रेशर को क्या बोला जाता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, 1 एटीएम प्रेशर। अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। तो केस फर्स्ट में लिखते हैं, जिससे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, जिससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अल्फा की वैल्यू। इनिशियल फाइनल प्रेशर इज 90 सेंटीमीटर। इनिशियल प्रेशर गिवन है कितना, 50 सेंटीमीटर। इसको चलो ऐसा लिखते हैं, ये इनिशियल प्रेशर है 50 सेंटीमीटर, और साथ में टेम्परेचर भी लिखेंगे, और ये फाइनल प्रेशर है 90 सेंटीमीटर। ये गिवन है क्वेश्चन में, देखिए कितने कितने डिग्री पर, 0 डिग्री और 100 डिग्री पर। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 50 सेंटीमीटर का प्रेशर है, और 90 सेंटीमीटर का प्रेशर है कितने सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा,
फाइनल टेम्परेचर 100, इनिशियल 0, सो चेंज इन टेम्परेचर इज 100, तो डेल्टा टी की जगह पे 100 लिखेंगे। अब फॉर्मूला लगाते हैं, P इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। फाइनल प्रेशर इज 90, इनिशियल प्रेशर इज 50, 1 प्लस अल्फा वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा टी इज 100, तो ये वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और फिर दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बी 90 इज इक्वल टू 50 प्लस अल्फा इंटू 50 इंटू 100। ओके, 50 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 50 इंटू 100, दिस विल बी 40। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 4/500 लिख सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। अब केस सेकंड की बात करते हैं, जब रीडिंग कितनी आ रही है? 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, तो इस केस में लिखते हैं इनिशियल प्रेशर इज कितना था? इनिशियल प्रेशर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, और इनिशियल टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर था? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ लिखेंगे फाइनल प्रेशर कितना गिवन है? 60 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर फाइनल प्रेशर की जगह पर लिखेंगे 60 सेंटीमीटर, और ये टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है, फाइनल टेम्परेचर, ये हमारी कैलकुलेशन है। अल्फा यहाँ गिवन है, तो डेल्टा टी कितना आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है टीएफ, इनिशियल है 0, सो दिस विल बी टीएफ, ये फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा टीएफ, तो टीएफ माइनस 0 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? फाइनल टेम्परेचर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, P इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल प्रेशर इज 60, इनिशियल प्रेशर इज 50, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है? 4/500 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी कितना है? फाइनल टेम्परेचर TF। ओके, और 50 को मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 4/500 मल्टीप्लाई बाय फाइनल टेम्परेचर, ये 50 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 4/10 रह जाएगा। ओके, 50 को इधर शिफ्ट करते हैं, 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 4/10 TF फाइनल टेम्परेचर। 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 4/10 TF। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी, ये 10 इधर क्या है? ये TF को यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सब दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। 10 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा, दिस विल बी 100/4, और 100/4 को आप सोल्व करोगे तो दिस विल बी 25 डिग्री सेल्सियस। तो 60 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम पर, 60 सेंटीमीटर के मर्करी कॉलम पर कितना टेम्परेचर होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये इनिशियल वैल्यूज गिवन थी, इससे हम लोग अल्फा निकालते हैं, और जो फाइनली जो पूछा होता है 60 सेंटीमीटर पर कितना टेम्परेचर होगा, उससे हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा करके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने? हैंड रेज कर दीजिए अगर क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं आपको, आंसर समझ आ गए हैं। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो भी शीट मिलेगी उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक में देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वॉल्यूम से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, तो ऐसे सॉल्व करना है। तो रेजिस्टेंस, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों के क्वेश्चंस का सॉल्व करने का मेथड सेम रहेगा, यही मेथड रहेगा अगर इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो। ओके, थैंक यू सो मच। कल हम लोग डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस।
और नेक्स्ट थर्मोमीटर्स को, पायरोमीटर, और इसके अलावा जो एक दो थर्मोमीटर और बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे जो रेडिएशन से रिलेटेड है। पायरोमीटर तो रेडिएशन से रिलेटेड है। एक थर्मो इलेक्ट्रिक या थर्मोकपल बोला जाता है, थर्मोकपल मतलब दो अलग अलग मेटल्स लेंगे और वो दोनों मेटल्स को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा जाएगा, तो उस समय पर उनमें कुछ करंट फ्लो होगा, तो उससे हम लोग टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनको स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।